संविधान लागू होने के बाद से हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली, इधर से फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर अपनाई गई वाईफाई थी। के लिए संसदीय फिर क्या शासन प्रणाली अपनाई गई थी। हाँ, फिर भारतीय संसद के 3 मुख्य भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसे निम्न सदन मीन्स लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, और प्रमुख भाग है राष्ट्रपति, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली। हाँ, यस मैम। ओके, थैंक यू अक्षर। मिली, अपने प्रश्नों को चैट पे डालिए। मिली, अनम्यूट करो और अपने प्रश्नों को चैट पे डालो। मिली, सबको डिस्प्ले, सबको एवरीवन इन मीटिंग जो प्रश्न आपने मुझे भेजा था इसको टू एवरीवन में डालिए, है ना। टू एवरीवन इन मीटिंग में सबको वो प्रश्न डालिए, आपने जो कल प्रश्न मुझे भेजा बेटा। मिली, अनम्यूट करो और अपने प्रश्नों को हाँ, ये मिली के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। पहला इन्होंने हाँ, उच्च सदन किसे कहा जाता है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम कुशल खजांची। और मिली, किससे आया ये उच्च सदन किसे कहा जाता है, ये कुशल खजांची से। वेयर इज ही? अर्पित, राज अनम्यूट करो, राज अनम्यूट करो, अरिहंत अनम्यूट कर, अरिहंत अनम्यूट कर। रियांशी, रियांशी अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। मैम, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। वेरी गुड, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। क्यों बता सकते हो रियांशी? वीडियो ऑन करके आंसर दे बेटी। क्यों कहा जाता है बता सकते हो? मैम ऐसे बता दूं। अब इसका उत्तर मैम क्योंकि राज्यसभा में मैम बताऊं? बताओ बताओ रियांशी। क्योंकि राज्यसभा हाँ, यस मैम। मैम, राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, शायद इसलिए। पावर ज्यादा होती है। वो हमारे इलेक्शन पे नहीं, वो अपनी योग्यता के आधार पर नॉमिनेट होते हैं। जैसे कल्चर, डांस, है ना। सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा सदस्य यस मैम। योग्यता के आधार पर। वो हमारे वोट के मोहताज नहीं होते, उनको हमारे वोट, है ना, वो वोटर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, उन टैलेंट की वजह से। मैम मतलब जो अपने आप में काबिल होते हैं। काबिल, यस करेक्ट। काबिल लोगों को राज्यसभा में स्थान मिलता है, इसलिए वो उच्च सदन होता है। ठीक है। और उसका पहले कोई भी जब बिल या अमेंडमेंट होता है तो राज्यसभा का महत्व उनके वोटिंग के बिना, उनके सपोर्ट के बिना कोई बिल आगे राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। ठीक है। प्रपोजल देती है लोकसभा, प्रपोजल लोकसभा देती है, राज्यसभा के लोग उसको फाइनलाइज करते हैं और राष्ट्रपति उसमें अंतिम स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, तब कोई आर्टिकल, अमेंडमेंट या बिल पूरे देश के लिए लागू होता है। ठीक है, थैंक यू रियांशी, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, यस मैम। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? गीतिका, गीतिका अनम्यूट करो, गीतिका अनम्यूट करिए। दर्शन, दर्शन आप अनम्यूट करो, दर्शन बरड़िया आप अनम्यूट करो बेटा। हाँ मैम। हाँ बोलो। प्रश्न 2 है, संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? हाँ मैम। प्रश्न क्लियर है आपको? देखो चैट पर भी दिख रहा है, संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में कौन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दर्शन, आपने इस रियांशी बताओ। मैम
संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है। किस आंसर को कहा संविधान? मैम मैं बताऊं? मैम संसदीय शासन प्रणाली, अक्षत जैन। हाँ यस मैं भी तो वही बोल रहा था। ठीक है दर्शन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, ठीक है, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ मैम। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, गुड, वेरी गुड। संसद के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, संसद के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के। और इसका उत्तर पूरी तरह से, इसमें अलग अलग उत्तर आएंगे। संसद के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? हाँ दर्शन, कैन यू आंसर? मैम शायद लोगों के द्वारा लोकसभा के चुने जाते हैं, ठीक है। हाँ। फिर कुछ लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है, राज्यसभा के लोगों को, ठीक है। जनता के द्वारा मतलब वयस्क जनता, वयस्क मतलब आप नहीं वोट कर सकते हो, आप नहीं चुन सकते हो अभी। जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाएगी, 18 इयर्स, जब आप अडल्ट हो जाएंगे तब आपको राइट टू वोट होगा, है ना, आपको वोट देने का अधिकार होगा, अभी आप नहीं चुन सकते हो, है ना। तो वयस्क, वयस्क वर्ड है उसके लिए पर्टिकुलर कि वयस्क जनता के द्वारा, ठीक है, और सरकार के द्वारा और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति। तो संसद के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। फिर ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ठीक। अब एक प्रश्न तो और ये किसने चैट, ये जो चैट पे स्टुपिडिटी जो आ रही है ना कुशल खजांची के लिए, ये मुझे पता चल रहा है किसने, या तो आप पढ़िए मत, आइए ही मत क्लास में, फालतू के ये हाउ लैंग्वेज क्लास में आई ना तो सोच लेना तुम लोग, देन मैं तो स्टॉप कर दूंगी पढ़ाना। फिर चैट में जितना रिलेटेड जो जरूरी उत्तर है वो ही आप चैट पे लिख के भेजेंगे। बेवकूफ बच्चे। हाँ, अब आप लोग अपने चैप्टर पाइए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मुझे पढ़ाने के अपठित अंश में पढ़ाऊंगी तो हमको वापस ऐसे ही उसमें जाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है ना तो आपको समझना है अपने टाइप या अपनी सीमित मानसिकता से आप लोग उत्तर दीजिए। यदि नहीं समझना है गहरे उत्तर तो ना मुझे आपका टाइम वेस्ट करना है ना मुझे मेरा टाइम वेस्ट करना है। मुझे ये मालूम है यू पीपल आर, यहाँ पर आप लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं। वो भी कितने लोगों को मैं 10 बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो, तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मौलिक माइनॉरिटी को बिगिनिंग से कह रही हूं मैं कि मौलिक अपना वो चेंज करो। क्लासरूम को मजाक बना के रखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब अपनी बुक में से आते हैं हम। चलिए आप आइए चैप्टर सूरदास के पद। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवीजन पोर्शन ओवर हियर। पहला है सूरदास के पद। हम अपने क्षितिज पुस्तक से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। हाँ गौरव बोलो, गौरव बोल। प्रणाली। हाँ बोलो गौरव। प्रणाली मतलब प्रणाली माने सिस्टम, व्यवस्था। प्रणाली का अर्थ है सिस्टम या व्यवस्था, ठीक है। सूरदास के पद समझना है या नहीं समझना है मुझे अभी से बता दीजिए। सूरदास के पद हम अपना रिवीजन पहला चैप्टर काव्य खंड का सूर के पद, ठीक है, सूरदास जी द्वारा यह लिखी गई थी और इसमें कृष्ण के मित्र उद्धव और कृष्ण के बाल सखा जिनके साथ उन्होंने ब्रज में, ठीक है, गोकुल में, वृंदावन में, जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था, कृष्णा के उन गोप गोपियों के बीच में जो संवाद है, कॉन्वर्सेशन है, उसका जिक्र किया गया है। और दो प्रकार की भक्ति, मुख्य दो प्रकार की भक्ति के बारे में सूरदास जी ने हमें परिचित कराया है कि भक्ति के कौन से रूप भगवान को ज्यादा प्रभावित करते हैं।
तो उद्धव और गोपियों के माध्यम से हमें सच्ची भक्ति का एक रूप दिखाया है सूरदास जी ने इन अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। ठीक, अब इसमें उद्धव आते हैं, कृष्ण तो अपना बचपन व्यतीत करके चले जाते हैं और जब जाने के बाद वापस नहीं आते हैं तो उनके बाल मित्र जो होते हैं गोप गोपियां, उनको भी एक उम्मीद रहती है कि कृष्ण अपना काम करके वापस आएंगे। लेकिन कृष्ण एक उद्देश्य के साथ दुनिया में अवतार लिए थे। विष्णु के अवतार माने जाते हैं एक उद्देश्य के साथ। उनका उद्देश्य था कि अपना बचपन में उन्होंने अपने मित्रों के साथ पूरे भरपूर जीवन को जी करके बचपन का एक निश्चल पवित्र बचपन और मित्रता का रूप दिखाया। और पवित्र निश्चल मित्रता और बचपन के उत्साह का वर्णन करने के बाद वो अपने जब मैच्योर, एक कहते हैं ना परिपक्व स्थिति पर जब मनुष्य आता है, ठीक है, आप जब 10वीं 12वीं के बाद स्कूल पास होने के बाद आप अपने कैरियर में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए जब जाएंगे, आपके अंदर ये क्लास 10 वाला बचपना नहीं रहेगा। तब आप अपने कैरियर के प्रति गंभीरता आ जाएगी। आपके सामने आपका उद्देश्य है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जर्नलिज्म में, या ह्यूमैनिटीज में, या सिविल सर्विसेज में, या बिजनेस में, जिसमें भी आप जाएंगे आपके अंदर वो गंभीरता आ जाएगी कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा रास्ता है और मुझे ईमानदारी से उस पर काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण ने अपने लक्ष्य को समझा कि किस उद्देश्य और या लक्ष्य के साथ मेरा जन्म हुआ है, और वो चले गए गोपियों को, अपने मित्रों को छोड़ करके वो चले गए मथुरा, वहां से द्वारिकाधीश, वो अपने कर्म क्षेत्र पर चले गए। ठीक है, जब कर्म क्षेत्र पर गए तो वो वापस पलट के नहीं देखे कि मैंने बचपन जी लिया, वापस बचपन में अपने दोस्तों के साथ चले जाऊं अपना काम करके, ये उन्होंने नहीं किया। तो उनके इस स्टेप बाय स्टेप जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें बच्चों जैसा काम नहीं करते रहना है। बचपन एक दौर होता है जिसको हम पूरे उत्साह से, मनमानी करते हुए, अपने मन का करते हुए हम जी लेते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो हमारे सामने जिम्मेदारियां आती है, अपने कैरियर की जिम्मेदारियां आती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां आती है, अपने भविष्य की जिम्मेदारी आती है। तो हमें गंभीरता पूर्वक उनके उस रास्ते पर चलना है, उसका निर्वहन करना है, ना कि बच्चों जैसा मजाक करना है। वो वापस नहीं चले गए वो यमुना में खेलने के लिए या बांसुरी बजाने के लिए, कदम के पेड़ पर बैठने के लिए। वो एक बार पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद उनको मालूम था कि उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता की रचना करना है, अर्जुन को हीरो बनाना है। वो पूरे उद्देश्य के साथ वो अपने कार्य में आगे बढ़ते गए, पलट कर नहीं देखे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका क्या बोलते हैं स्नेह, उनका जो अपनापन है वो अपने मित्रों के प्रति खत्म हो गया, ये नहीं है कहने का मतलब। वो अपने मित्रों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी अब मेरा मोह, मेरे लिए जो तुम रो रहे हो, मेरे वियोग में जो तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, मोह हटाओ और उस मोह का त्याग करके अपने जीवन का अनिवार्य कार्य करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये सीख वो देना चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत जो गोप गोपी उनके मित्र थे, उनको कृष्णा के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि वो कृष्णा की भक्ति के लिए ही, उनके साथ रहने के लिए ही उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हमें कृष्णा के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। तो भगवान भी पूरी तरह से किसी को नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब हम जब अधिक लालच करते हैं, हमारा मोह बढ़ता जाता है तो पीड़ा होती है। यदि कृष्णा के समान गोपियों ने भी समझ लेते, है ना, समझ लिया होता, ठीक है, कि हमें जितना मिला हम बहुत प्रसन्न हैं, हमें इतना ही ईश्वर का साथ मिला, ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ खेले, हमारे साथ रहे, हमारे साथ पूरे अपने बचपन को व्यतीत किया, और वो भी संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते। तो अब उन दोनों के बीच के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने उनको शांत करने के लिए अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजा, गोपियों के पास। तो उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी थे। वो उनके भक्ति कैसी थी, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। गोप गोपियों के लिए सगुण भक्ति थी, कृष्ण का सगुण साकार रूप उनको दिखता था। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, कृष्ण माखन खाते हुए, कृष्ण गाय चराते हुए, ये कृष्ण का साकार रूप उनकी भक्ति थी। कृष्ण के लिए माखन लाना, कृष्ण के लिए सारे काम करना, ये उनकी भक्ति थी। लेकिन उद्धव की भक्ति कैसी थी, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई फोटो नहीं है ईश्वर की। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है।
तो इसी अलग अलग विचारों को लेकर के उन दोनों में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसी को ही सूरदास के पद में बताया गया है, जिसमें पहला उनका जो ये है, उद्धव तुम तो बड़भागी, अति बड़भागी, बड़भागी बहुत भाग्यशाली कह के उनको कमेंट किया है, कटाक्ष किया है गोपियों ने। कैसे कटाक्ष किया है? तुम तो इतने भाग्यवान हो कि पूरे घंटे 24 घंटे दिन और रात कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें कृष्ण का मोह नहीं हुआ। और हमने 8-10 साल कृष्ण के साथ बिताया, बचपन बिताया, और हम कृष्ण के मोह में जकड़े हुए हैं, हम उसके बिना जी नहीं पा रहे हैं, और तुमको उसकी भक्ति का प्रभाव ही नहीं पड़ा है। ये उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, गोपियों के बीच में और उद्धव के बीच में। तो इस बातचीत में उन्होंने अनेक उदाहरण दिया गोपियों ने। यस अक्षत, अक्षत बोलो बेटा। मैम दोनों भक्ति में कौन सी भक्ति ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सगुण की निर्गुण? हाँ देखिए, दोनों ही भक्ति, बस उस भक्ति में पवित्रता और भाव कैसा है, ठीक है, भाव कैसा है। उनकी भी भक्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने, है ना, कृष्ण के प्रति कोई उनकी निश्चल, आपकी भक्ति में वही, इसीलिए मैंने कहा भाव कैसा है, निश्चल है। उद्धव की भक्ति को इसलिए हम गलत कहेंगे कि उनको अहंकार आ गया था। उनको क्या लगता था, मैं मोह से परे हूं, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी मेरे अंदर माया मोह नहीं आ सकता। कोई इंसान दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं माया मोह से परे हूं। कोई ना कोई मोह या लालच इंसान को रहता ही है, और कुछ नहीं रहता तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा साधु सन्यासी हो गया हूँ। जैसे उद्धव को घमंड हो गया था कि अरे मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, त्याग करने का अहंकार हो गया। तो ये फिर जब अहंकार आ गया तो भक्ति नहीं है, वो आपके अंदर दुर्गुण आ गया। अंडरस्टूड अक्षर? तो जिस भक्ति में निश्चलता हो, जिसमें कोई अहंकार ना हो, वो भक्ति श्रेष्ठ है। मीरा की भक्ति कृष्णा की मूर्ति के पीछे पागल थी, उसने कृष्णा को नहीं देखा था मीरा ने, वो तो केवल सुनती आई थी। मीरा की, है ना, कृष्ण की मूर्ति को लेकर के ही, उसको देख करके उसने कल्पना की और अपना पूरा जीवन जी लिया। उसकी भक्ति में वो पवित्रता थी, निश्चलता थी, उसकी भक्ति सगुण थी। कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का मंदिर, यही उसका जीवन था, ठीक है। उसके भजन गाना, उसकी सेवा करना, ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाना, उनका अभिषेक करना, ये मीरा सगुण भक्ति में ही, उसमें कोई निश्चलता और पवित्रता थी पूरी। इसमें मीरा का नाम कृष्ण के साथ जुड़ गया, अभिन्न हो गई वो, है ना, उसको पार्ट नहीं कर सकते हम मीरा को कृष्णा से। ये मीरा की भक्ति थी कि आप ऐसे भक्त बन जाओ कि आपका नाम भगवान के साथ अमर हो जाए, जैसे मीरा ने अपना नाम कृष्णा के साथ अमर कर लिया। जबकि मीरा इसी कलयुग की है, मीरा कलयुग की है, वो उस समय की नहीं है जबकि क्या बोलते हैं द्वापर युग की, जब कृष्ण जन्म लिए थे। मीरा इसी 20वीं सदी की है ना, 20th सेंचुरी में जन्म हुआ था उनका। उदयपुर की रानी थी वो, राजस्थान उदयपुर में आज भी मीरा का महल है, मंदिर है। लेकिन उसकी भक्ति में वो उच्चता थी, पवित्रता थी और पवित्र भाव था, इसलिए उसकी भक्ति भी पवित्र और सच्ची भक्ति मानी गई, ठीक है। उद्धव की भक्ति भी पवित्र और सच्ची मानी जाती यदि उस भक्ति में उनको अहंकार नहीं होता। उसने गोपियों को चैलेंज किया और कृष्ण को भी चैलेंज किया कि अरे मेरी बातों से कौन प्रभावित नहीं होगा, मेरा निर्गुण ज्ञान, मेरा ब्रह्म ज्ञान जो है वो किसी को भी विचारों को बदल सकता है, थॉट चेंजिंग है। तो उद्धव जब अपने अहंकार के साथ गोपियों के पास गए और गोपियों ने, उस अनपढ़ गंवार गांव की गोपियों ने जब अपने एग्जाम्पल, अपने लॉजिक दिए उनको, उद्धव को जब अपना एग्जाम्पल, अपना लॉजिक दिया, तब उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जब उन्होंने कहा हम तो हारिल पक्षी के समान हैं। हारिल पक्षी क्या करता है? हारिल पक्षी मैंने 10 बार पढ़ाया और प्रश्न भी पूछा, इसका उत्तर मुझे कौन देगा? गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण क्यों दिया? उद्धव को गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण क्यों दिया? Who is going to tell me this answer? करण जैन अनम्यूट करिए। हाँ राशि का, है ना, राशि ने हैंड रेस किया है। करण जैन अनम्यूट करिए, करण अनम्यूट करो। सुप्रभात महोदय। हाँ सुप्रभात बच्चे। हाँ वीडियो ऑन करके उत्तर दो, मेरे प्रश्न को रिपीट करो और वीडियो ऑन करके आंसर करो। करण मैम कैमरा। हाँ चलो उत्तर तो दो, ऑडियो तो चल रहा है ना? हाँ चलिए उत्तर दीजिए। यस मैम। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ वेरी नाइस। गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण क्यों दिया? उद्धव को गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण क्यों दिया? चलिए बताइए।
बोलो ऋषभ, ये सॉरी करण। हाँ मोक्ष, मोक्ष अनम्यूट करो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो मोक्ष। मैम, गोपियों ने हरिल पक्षी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हरिल मैम एक लकड़ी के समान है, जैसे मतलब पक्षी जो रहते हैं उसमें पेड़ों में अपना पंजा दबाए, मतलब हाँ, पंजों में लकड़ी दबा के उड़ते हैं। हाँ, पंजों में लकड़ी को दबाए रहते हैं। हाँ, उसी प्रकार गोपियों के दिल में भी श्री कृष्ण समाये हुए थे। हाँ, क्या है ना, आप ठीक है, तुमने वो ठीक बताया है ना, गुड, कि हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजों में लकड़ी पकड़ के उड़ता है। तो उसको क्या, पक्षी को उड़ने के लिए किसी बेस की जरूरत है? पक्षी तो उड़ ही सकता है, भगवान ने उसको उड़ने के लिए ही बनाया है, उसको किसी आधार या बेस की फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको लगता है हारिल पक्षी को मैं लकड़ी नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ठीक है, वो लकड़ी पकड़े बिना नहीं उड़ सकता है, उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा यदि लकड़ी को नहीं पकड़ूंगा तो। जबकि उसको, ये उसका मतलब भ्रम है, ठीक है, उसको अपने भरोसा नहीं है। ठीक वैसे ही गोपियों ने कृष्णा को अपना आधार बना लिया है। जैसे हारिल पक्षी ने लकड़ी को अपना आधार बना लिया है अपना जीवन जीने के लिए, उड़ने के लिए, ठीक वैसे ही गोपियों ने, कृष्णा के मित्रों ने कृष्णा की भक्ति को आधार बना लिया है और कहा कि कृष्ण के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं, कृष्ण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपने आप को उन्होंने हारिल पक्षी के समान बताया है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, दूसरे उदाहरण में उन्होंने अपने आप को उसको कहा है, अर्पित अनम्यूट करो, अर्पित अनम्यूट करो, अर्पित अनम्यूट करिए, अर्पित। दर्शन अनम्यूट करो, दर्शन अनम्यूट योरसेल्फ, दर्शन। हाँ मैम। हाँ, यस मैम। उद्धव को गोपियों ने कमल के पत्ते के समान क्यों कहा? उद्धव ने गोपियों को कमल के पत्ते के समान क्यों हाँ कहा? मैम। हाँ बोलिए। नहीं मैम, आंसर नहीं आता, नहीं आता। ओके अर्पित। हाँ दर्शन आप बोलो। मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना एक और बार। गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के समान क्यों कहा? गौरव अनम्यूट कर दो बेटा, गौरव अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ मैम, हाँ बोलो। गोपियों ने उद्धव को हारिल पक्षी की तरह इसलिए कहा क्योंकि नहीं गोपियां बता रही। गौरव, प्रश्न ठीक से सुनो। कमल के पत्ते, हारिल पक्षी की तरह उन्होंने अपने आप को कहा, उद्धव को कमल के पत्ते से तुलना की, क्यों? मैम क्योंकि कमल का पत्ता कीचड़ में रह के भी कमल के उसको। हाँ बोलो। मैम कमल का पत्ता कीचड़ सोच में लो, रह ओके कर भी ओके, कमल की। सोचो फिर मैं आपके पास आती हूँ। जस्ट थिंक। यस राशि, राशि अनम्यूट करो। यस मैम। वीडियो ऑन करके उत्तर दे बेटा। हाँ राशि बोलो, वी आर वेटिंग फॉर आंसर। यस बोलो बेटा। हम गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्तों से तुलना इसलिए कि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से मिलता नहीं है, मतलब पानी उसके ऊपर नहीं है, पानी का असर नहीं होता है। गुड। हाँ, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनको समझ नहीं पाए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, एक्सीलेंट। कि जिस तरह कमल 24 घंटे पानी में डूबा रहता है लेकिन उस पर पानी का असर वो वैसे ही रहता है, पानी उसे गीला नहीं कर पाती, ठीक वैसे ही उद्धव इतना दुर्भाग्यशाली है कि कृष्ण के साथ पूरे टाइम रहता है 24 घंटे, लेकिन उस पर कृष्ण की भक्ति का असर ही नहीं हुआ, इसलिए उसको कमल का पत्ता कहा है। ठीक है, क्योंकि वो असरहीन होता है, प्रभावहीन होता है।
उनके बीच में ये बातचीत, ये वार्तालाप चल रही है उदाहरणों के माध्यम से, पैराबल्स के माध्यम से। वो एक ऐसे पैराबल्स दे रही है कि कमल का पत्ता खुद को हारिल पक्षी बोल रहा है। और एक और कौन सा उदाहरण दिया है उन्होंने उद्धव के लिए? एक और कौन सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने उद्धव के लिए? 2 तो मैंने बता दिए। अक्षर, तीसरा कौन सा है बताओ? अक्षर, तीसरा उदाहरण कौन सा दिया है? गौरव? मैम गुड़ और चींटी का, गुड़ और चींटी का। वेरी गुड। गुड़ और चींटी का उदाहरण किसके लिए दिया? अक्षर, किसके लिए दिया गुड़ और चींटी? नहीं, तो किसके लिए कहा? ये उदाहरण गोपियों ने अपने लिए कहा कि उद्धव को कहा? उद्धव को बताने के लिए। किसको कहा कि अपने गुड़ और चींटी का उदाहरण दिया? तो अब इसमें बताइए गुड़ कौन है और चींटी कौन है? मैम इसमें गुड़ श्री कृष्ण है और चींटी वो गोपियां हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर बेटा, थैंक यू। ठीक है, कृष्ण को कहा है कि वो गुड़ के समान गुणी, ठीक है, मिठास से भरे हुए हैं, और हम वो चींटियां हैं। मर जाती है चींटी गुड़ से चिपक करके, लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं। मर जाती है वो, लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है। तो गोपियों ने अपने आप को कहा है कि हम हारिल पक्षी और गुड़ की चींटी के समान हैं, कि चींटी एक बार गुड़ से चिपक जाती है तो उसको छोड़ती नहीं है। हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण की भक्ति करना हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक। और उसके बाद एक उदाहरण उन्होंने, जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण उन्होंने उद्धव के लिए दिया। एक और कौन सा उदाहरण उन्होंने उद्धव के लिए दिया है? मोक्ष? मैम एक ये दिया था कि जल में जैसे तेल रहता है तो वो तेल कभी डूबता नहीं, उसी में रहता है, भले कितनी भी मतलब बाहर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो तेल ऊपर ही रहेगा। यदि किसी बर्तन को आपको जल में तैराना है तो उसमें आप क्या करोगे? तेल या घी, कोई भी चिकनाई वाली चीज तेल या घी उसमें लगा दो, वो बर्तन कभी पानी में डूबेगा नहीं। साइंटिफिक रीजन व्हाट इज बिहाइंड इट यू ऑल आर नोइंग। आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण पता है कि तेल या घी या चिकनाई वाली चीज पानी में, है ना, वो तैरते रहती है। तेल की बूंद या घी की बूंद पानी में डूबती नहीं है, तैरते रहती है। ठीक है, तो ऐसा ही उदाहरण उन्होंने उनको दिया है। तुम तो उस तेल की बूंद या तेल लगी हुई गगरी के समान हो कि जिसको पानी में डाल दो वो पानी में डूबता ही नहीं है। तो तुमने अपने ऊपर कौन सा ऐसा वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट लगा लिया है? तुमने ऐसा क्या वाटर प्रूफिंग करवाई है अपने ऊपर कि भक्ति का भीग ही नहीं पाए हो तुम कृष्ण की भक्ति से? हमने तो कोई लेयर नहीं लगाया है, हमने कोई ऐसा मॉइस्चराइजर या कोई वाटर प्रूफ लोशन नहीं लगाया है अपने मन में कि हम पर कृष्ण की भक्ति से हम ना भीगे। तुमने क्या किया है? जो तुमने एक, जैसे कि तेल या घी से चुपड़ी हुई, है ना, चुपड़ा हुआ कोई बर्तन होता है, वह पानी में डूबने, है ना, तैरता रहता है लेकिन पानी में डूबता नहीं है। ठीक वैसे ही तुम कृष्ण के साथ हो लेकिन ऊपरी साथ हो, ऊपर हो, एक लेवल डेप्थ में नहीं गए हो। तुमने गहराई से कृष्ण की भक्ति को नहीं समझा है। ये गोपियां उसको ताना मार रही हैं कि तुम केवल कृष्ण को ऊपर से जानते हो, केवल हाँ ये सुंदर सा कृष्ण है, मेरा मित्र है, मथुरा का राजा है, बांसुरी बजाता है, मुकुट पहनता है। तुम कृष्ण को सिर्फ बाहरी तौर पर जानते हो। कृष्ण क्या है ना, उसकी भक्ति क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके अवतार का उद्देश्य क्या है, ठीक, कितने ज्ञानी हैं, किस प्रकार के देव हैं, ये तुम नहीं जान पाए हो। इसलिए गोपियों ने उद्धव को की तुलना की है कमल के पत्ते से और तेल लगे हुए बर्तन से की है जो कि पानी में डूबता नहीं है। ठीक उसी तरह से उद्धव भी कृष्ण की भक्ति को पहचान नहीं पाए, कृष्ण को पहचान नहीं पाए। ये इस पाठ का सारांश है। अब इसको हम अपने से कनेक्ट करते हैं कि हम क्यों, कि किन चीजों में हमें पढ़ना चाहिए और किन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उद्धव अहंकार में पड़ गया, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। एक मैंने आप लोगों को अनसिन पैसेज में दिया था, जानकारी और ज्ञान। इंटेंशनली मैंने वो पैसेज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था अभी आपके प्री बोर्ड में, जिसमें पैसेज का ये वो था कि ज्ञान और, है ना, जानकारी में क्या अंतर है। तो आप गूगल से डाउनलोड करके तो कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर सकते हैं
ज्ञान जो है वो आपको तभी आएगी जब आपकी मानसिक पवित्रता अंदर से, जो आप पूरे मन से जब इच्छा होगी आपकी और आप किसी चीज को समझना चाहेंगे। उद्धव ने शास्त्र पढ़ लिए, रट लिया, डिग्री हासिल कर ली, ठीक है, क्वालिफाइड था, वो क्वालिफाइड था, बट ही वॉज नॉट वाइज। विजडम नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है, केवल डिग्री मिल जाती है। तो ये पाठ हमें इसलिए क्योंकि हमें डिग्री और जानकारी के साथ साथ अपने अंदर के ज्ञान को भी निखारना है कि ये पर्टिकुलर चीज मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये फर्क है जानकारी और ज्ञान में, जब आपको समझना है। और ये सही टाइम है कि अपनी पाई हुई अभी तक के क्लास 8वीं 9वीं तक 8th एंड 9th तक बच्चों वाला रट लिया, इसने ये पढ़ाया 29 स्टेट है, उनके ये कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वाई है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आर्ट इंटीग्रेशन में ये सब करना है। हमें जानकारी आई, हमने जानकारी कलेक्ट कर ली, उसको अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से जोड़ने की कोशिश नहीं की है। उसका एक टाइम होता है। एक छोटे बच्चे को बोलोगे तो वो जानकारी के स्तर पर ही उसको ग्रहण करेगा, लेकिन अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, उस जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट करिए। अनपढ़ गंवार गोपियों ने कृष्ण के साथ थोड़े दिन रहा, अपनी जानकारी को उन्होंने ज्ञान में बदला, ठीक है। तो जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, बुद्ध और महावीर जैसी दैवीय शक्ति मिल जाती है, ठीक है। जिस महान विचारकों से गांधी प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय एंड रस्किन बॉन्ड, नाम सुना है लियो टॉलस्टॉय एंड रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। इनसे पूरे दुनिया के विद्वान प्रभावित थे। कितने लोगों ने नाम सुना है जिनका मैंने अभी नाम लिया, लियो टॉलस्टॉय एंड रस्किन बॉन्ड? किसी ने सुना भी है? क्योंकि इनको पढ़े बिना तो आप लोगों का अभी ये नहीं होगा। हाँ, गौरव ने सुना है। एनीवन एल्स? दर्शन ने सुना है, अरिहंत ने भी सुना है। यस अरिहंत, अरिहंत, अरिहंत अनम्यूट करो। अरिहंत, वेयर आर यू? हाँ कुशल, कुशल अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या आपने हैंड राइज किया है? बोलो मैम। रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है। हाँ, कौन थे? मैम वो एक ऑथर है। हाँ, ऑथर हैं जिनकी फिलॉसफी को, जिनके थॉट्स को पूरी दुनिया पढ़ती है, ठीक है। यस मैम। जिनसे बड़े बड़े विद्वान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग भी प्रभावित होकर के उनको अपने गुरु के रूप में माना था। मैम उनकी एक बुक थी, द रूम ऑन द रूफ। यस, वेरी गुड, वो बहुत फेमस हुई। हाँ, तो अब ये मैं आपको इनका नाम इसलिए ले रही हूँ, ये किनसे प्रभावित थे? वो रसियन थे, ठीक है, वो रसिया के थे, रूस के थे। वो प्रभावित थे हमारे बुद्ध और महावीर से, जो कि 5th एंड 4th सेंचुरी में जो आ गए थे ना बुद्ध और महावीर, वो हमारे बुद्ध और महावीर की फिलॉसफी से प्रभावित थे। उनको उन्होंने स्टडी किया था, तब जाके दुनिया में अपने ज्ञान को उन्होंने बांटा था। ये जानकारी ली थी और उस जानकारी को उन्होंने ज्ञान में बदला था। ये होता है ज्ञान और जानकारी में अंतर, कि मैं आपको इतने सदी पहले जाकर के बता रही हूँ कि जिनको दुनिया आज तक, तब से लेके कॉन्टेम्पररी से लेकर के टिल डे, आज के दिन तक के, है ना, हम टॉलस्टॉय और रस्किन बॉन्ड के थॉट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे हम जाएंगे, वो प्रभावित थे हमारे ही देश के, जिन्होंने एक नई, क्या बोलते हैं, एक नया रास्ता दिखाया, चैलेंज किया, है ना, उस बुद्ध और महावीर से जो रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे। कबीर से प्रभावित थे वो, ठीक है, जिन्होंने, इसको कहते हैं रिवोल्ट करना, क्रांति लाना। ये क्रांति जब आती है जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। आप में से कोई एक भी बन सकता है, लियो टॉलस्टॉय, रस्किन बॉन्ड, बुद्ध या महावीर या कबीर, आप में से भी कोई एक बन सकता है। बस हमको जरूरत होती है अपने ज्ञान, अपनी जानकारी को, अपने नॉलेज को विजडम में या ज्ञान में बदलने के लिए, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। सिर्फ रट लिया, गूगल से डाउनलोड कर लिया या इंफॉर्मेशन मिल गई और स्मार्टनेस दिखा करके टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, इससे ज्ञान नहीं आता है। इंटरनल स्मार्ट